चले ठीक है। एनी हाउ सम इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ नाउन, जिसमें हमेशा आपने ख्याल क्या रखना है, अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, नंबर 1। और अनकाउंटेबल नाउन के साथ कभी आपने इनडेफिनिट आर्टिकल्स यूज नहीं करने, इनडेफिनिट आर्टिकल्स अ एंड एन। ओके, तीसरा पॉइंट, अगर आपने ठीक है अनकाउंटेबल नाउन की मिकदार या क्वांटिटी बतानी है कि ज्यादा है, तो उसके साथ मच और सम का यूज करेंगे। कभी गलती से मैनी का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि मैनी कहां यूज होता है, काउंटेबल के साथ मैनी इस्तेमाल किया जाता है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपके सामने। ये नाउन हमेशा दे आर ट्रीटेड एज सिंगुलर, सिंगुलर इवन इफ दे आर प्लूरल। ठीक है, अगर ये क्वांटिटी में ज्यादा भी है लेकिन इनको सिंगुलर ही लिखा जाता है, जैसे एडवाइस है, इंफॉर्मेशन है, हेयर है, लगेज है, बिजनेस, वर्ड, वर्ड इन द सेंस ऑफ अ प्रॉमिस। फॉर एग्जांपल, आई हैव गिवन यू माई वर्ड, मैं आपको वादा कर चुका हूं। तो वर्ड यहां वर्ड वैसे क्या होता है, लफ्ज के लिए भी यूज किया जाता है, लेकिन वर्ड का यहां पर मीनिंग प्रॉमिस भी होता है। मिसचिफ हुआ, ब्रेड हुआ, सीनरी हुआ, सीनरी कभी सीनरीज नहीं होता। अब्यूज हुआ, अब्यूज होता गाली गलौज करना, बुरा भला कहना किसी को। वेकेशन, वेकेशन छुट्टियां, समर वेकेशन आप बोलेंगे, वेकेशंस नहीं बोलेंगे। ठीक है, मनी है, नॉलेज है, एविडेंस है, एम्प्लॉयमेंट है और अल्फाबेट है। ठीक है, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन इंग्लिश अल्फाबेट? 26 लेटर्स किस में है, इंग्लिश अल्फाबेट में। उन सब को मिला के अल्फाबेट ही कहते हैं, अल्फाबेट्स नहीं कहेंगे। ठीक है, अल्फाबेट या फिर पोएट्री है ना। बहुत से लोग गलती से क्या कहते हैं, पोएट्रीज बता देते हैं, बट पोएट्रीज डज नॉट एग्जिस्ट। इसका प्लूरल पॉसिबल नहीं, क्योंकि ये अनकाउंटेबल में शामिल किया जाता है। जैसे फूड है, FWD फूड, तो फूड फूड होता है, चाहे ढेर सारा हो या थोड़ा सा हो, तो फूड्स आप उसके लिए यूज नहीं कर सकते। ठीक है, या फिर फर्नीचर है, FURNITURE, स्पेलिंग का भी ख्याल रखिएगा। ठीक है, बैगेज भी होता है, सामान, जैसे लगेज होता है, बैग एंड बैगेज भी यूज किया जाता है। सो बैगेज भी सिंगुलर ही है, अनकाउंटेबल है। इसी तरीके से फ्यूल हुआ, ईंधन से कहते हैं, डीजल, पेट्रोल, FUEL फ्यूल। पेपर, राइट, पेपर एंड मशीनरी, मशीनरी यानी आपने सोचना है कि इस तरह के नाउन अगर आपके सामने होंगे तो ये देखना है पहले कि ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, सबसे पहले यही ख्याल रखना है। ऑलराइट, मशीनरी। ठीक है, इतने सारे जो नाउन जितने भी लिखे मैंने आपके सामने, दे आर ट्रीटेड एज सिंगुलर, राइट। और इनके साथ कोई आर्टिकल भी आपने यूज नहीं करना है, यानी इंडेफिनिट आर्टिकल यूज नहीं करना है। क्लियर? यू हैव नोटेड दिस, लिख लिया। चलिए, इसके बाद दूसरा पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट। ये एग्जांपल्स आपके सामने हैं, समझ आया? ऑलराइट, ये कपड़ा तो मिटा ही नहीं रहा। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स और एग्जांपल्स मैंने लिखी। हो सकता है कि सारी एग्जांपल्स आपको एक साथ नहीं याद हो, लेकिन माइंड में ये चीजें रहती कि हाँ ये रूल हमने पढ़ा है, तो ऑटोमेटिकली आपको याद आ ही जाएगा कि इस रूल में करना क्या है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ही गेव मी एन इंफॉर्मेशन, बताइए सही सेंटेंस है या गलत है? ही गेव मी एन इंफॉर्मेशन, अभी जो रूल्स बताए एन नहीं आएगा, लिखा ना, ये क्या है, अनकाउंटेबल है। ही गेव मी सम इंफॉर्मेशन आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, और एन यहां कट जाएगा, या ऐसा कह सकते हैं ही गेव मी इंफॉर्मेशन, अ और एन यूज नहीं हो सकता, राइट। यू शुड बी ट्रू टू योर वर्ड्स, वर्ड्स नहीं होता, वर्ड होता है प्रॉमिस के मामले में, जब वादे की बात करेंगे। यू शुड बी ट्रू टू योर वर्ड या यू शुड कीप योर वर्ड, वर्ड्स गलत हो जाएगा।
ही वॉज पनिश्ड फॉर कमिटिंग मैनी मिसचीफ्स। हाँ, क्या क्या गलतियां इसमें? दो एरर हैं, मैनी भी नहीं आएगा और मिसचीफ्स भी नहीं आएगा। ठीक है, ही वॉज पनिश्ड फॉर कमिटिंग मिसचीफ, राइट। इसमें कोई आर्टिकल नहीं आएगा, प्लूरल भी नहीं यूज करना, अभी आपने पॉइंट लिखा है। ऑलराइट, चलिए अब दूसरा नुक्ता नजर डिस्कस करते हैं। नंबर 2, दूसरा पॉइंट जिसको आपने हमेशा याद रखना है, ये कलेक्टिव नाउन से रिलेटेड है। वो आपने पढ़े कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं, मैंने बताए क्या होते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेसेस अ ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग्स और इवन एनिमल्स। ग्रुप को एक्सप्रेस करने वाला शब्द कलेक्टिव नाउन होता है, जिसे हिंदी व्याकरण में समूहवाचक, क्योंकि ग्रुप को समूह कहते हैं, समूहवाचक शब्द कहलाते हैं, राइट। तो कुछ ऐसे सम कलेक्टिव नाउन्स, सम कलेक्टिव, अब कलेक्टिव नाउन जो है सिंगुलर भी ट्रीट किया जा सकता है, प्लूरल भी माना जा सकता है, ये दोनों तरीके से यूज किया जाता है। सम कलेक्टिव नाउन्स, राइट, सम कलेक्टिव नाउन्स used with plural verbs, used with plural verbs, यानी कुछ कलेक्टिव नाउन है जिनके साथ वर्ब प्लूरल यूज किया जाता है। ठीक है, वो आपने ध्यान रखना। यानी ये बात सामने आई कि कलेक्टिव नाउन को हम सिंगुलर भी मान सकते हैं, प्लूरल भी मान सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि हम इसको यूज कैसे कर रहे हैं। अगर कलेक्टिव नाउन आप बात कर रहे हैं कि यू आर टॉकिंग अबाउट दैट ग्रुप एज वन यूनिट, ठीक है, एज वन सिंगल यूनिट, तो तब वो सिंगुलर है। लेकिन जब आप उस ग्रुप को बोलेंगे कि ये ग्रुप अब सेपरेट हो चुका है, उस ग्रुप के मेंबर्स की अलग अलग बात करेंगे, तो तब वो प्लूरल हो जाएगा। एग्जांपल्स के साथ आपको क्लियर हो जाएगा, राइट। जैसे कि ये वाली एग्जांपल्स हैं, कैटल। कैटल किसे कहते हैं? माल मवेशी को कहते हैं, ठीक है। कैटल है या जेंट्री है। जेंट्री, जेंट्री क्या होता है? हाँ, जेंट्री ऑफ अ टाउन, द जेंट्री ऑफ द टाउन वॉज इनवाइटेड या वर इनवाइटेड। जेंट्री किसी टाउन के लोगों को क्या कहते हैं? जो नोबल क्लास ऑफ पीपल होता है उसे जेंट्री कहते हैं, राइट। समझ आई? ओके, हाँ, जेंट, यहां से जेंटलमैन भी निकलता है, ठीक है। जेंट्री, देखो जेंट वर्ड आ रहा है, राइट। सिविलाइज्ड क्लास ऑफ पीपल, सिविलाइज्ड और नोबल क्लास ऑफ पीपल इज कॉल्ड जेंट्री। द जेंट्री, यानी वो क्या कहते हैं ना, उर्दू में एक वर्ड है कि माशरे के मुअज़्ज़िज़ साहिबान को दावत दी जाती है, ठीक है। तो मुअज़्ज़िज़ जो होंगे किसी भी सोसाइटी के, किसी भी मोहल्ले के, उसके लिए जेंट्री वर्ड यूज किया जाता है। इसी तरीके से पेजेंट्री, PEASANTRY, पेजेंट किसान को कहते हैं, तो उस पूरी कम्युनिटी को पेजेंट्री कहेंगे, किसानों की कम्युनिटी को, राइट, पेजेंट्री कहेंगे। इसी तरीके से पोल्ट्री, POULTRY, पोल्ट्री क्या होता है? ठीक है, मुर्गे और मुर्गियों को जो फार्म में होते हैं उसके लिए कलेक्टिव नाउन है ये, उन सब को मिला के क्या बोलते हैं? पोल्ट्री, राइट, उसे पोल्ट्री, ये कलेक्टिव नाउन है। इसी तरीके से क्लर्जी, क्लर्जी क्या होता है? चर्च में काम करने वाले लोगों को क्लर्जी कहते हैं, राइट, जो पूरा स्टाफ होता है। इसी तरीके से पीपल वर्ड है, पीपल, ऑलराइट, या मेजॉरिटी, मेजॉरिटी, ठीक है, मेजॉरिटी, या फिर फोक। फोक भी लोगों के लिए यूज किया जाता है, फोक पीपल के लिए यूज किया जाता है। ये जितने भी नाउन है, ये मुझे बताओ कि जब हम इनका यूज करेंगे तो शैल वी ट्रीट देम एज सिंगुलर, सिंगुलर और प्लूरल? हाँ, ये सिंगुलर यूज किए जाते हैं या प्लूरल? सम कलेक्टिव नाउन्स आर यूज्ड प्लूरल। ऊपर हेडिंग लिखा है प्लूरल। जब भी ये आएंगे तो इनको क्या यूज करना है? सो दे शुड बी ट्रीटेड एज प्लूरल, ठीक है। तो इनको क्या करना है? इनको प्लूरल यूज करना है। ये ए पॉइंट है। अब है बी पॉइंट इसी के साथ, ओके। अब हम कुछ नाउन्स में लिखूंगा, सम कलेक्टिव नाउन्स जो अब नीचे आएंगे इनको सिंगुलर वर्ब यूज किया जाएगा। सम कलेक्टिव नाउन्स यूज्ड विद सिंगुलर वर्ब। अब जो लिस्ट आएगी कलेक्टिव नाउन की, उनको ट्रीट किया जाता है सिंगुलर। ऊपर जो लिखे ये क्या रहते हैं?
प्लूरल यूज किए जाते हैं। अब जो नीचे लिखूंगा इनको हमने सिंगुलर यूज करना है। जैसे कमिटी, स्पेलिंग भी याद रखना कमिटी की, इसमें सब कुछ डबल है, COMMI कमिटी, ठीक है। और कई बार स्पेलिंग के टेस्ट में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कमिटी का स्पेलिंग बताइए। ओके, कमिटी हुआ या फिर जूरी हुआ, कमिटी, जूरी। इसी तरीके से हाउस वर्ड है या मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री हुआ, फैमिली या फिर मॉब क्या होता है? क्राउड ऑफ एंग्री पीपल, उसे मॉब कहते हैं, ठीक है, मॉब। ओके, देन क्राउड भी कलेक्टिव नाउन ही है, क्राउड या फिर ऑडियंस, पुलिस, ठीक है, पुलिस, ऑलराइट। या फिर टीम है, टीम भी कलेक्टिव नाउन ही है, टीम है, और पब्लिक है। इतनी एग्जांपल्स याद रखिए। अब जितने भी नाउन मैंने आपके सामने रखे, ये क्या यूज किए जाते हैं? सिंगुलर, जब वो ट्रीट किए जाते हैं एज अ वन यूनिट, एज अ वन होल, राइट, वन होल यूनिट, वन कंप्लीट यूनिट। जब इसको, क्योंकि पुलिस जो है ना, इसको हम प्लूरल भी कह सकते हैं, सिंगुलर भी कह सकते हैं, लेकिन जब पुलिस जो है फैली होगी, सब तितर बितर होंगे, लेकिन एज अ वन ऑर्गेनाइजेशन पुलिस सिंगुलर भी यूज किया जाता है, राइट। पुलिस इज ट्राइंग टू, मतलब इन जनरल सब मिलके जब काम करते हैं तो इसे सिंगुलर भी ट्रीट किया जाता है और प्लूरल भी, ठीक है। व्हेन दे आर यूज्ड एज अ ग्रुप, ये जितने भी नाउन है क्या है? सिंगुलर ट्रीट किए जाएंगे व्हेन दे आर यूज्ड एज अ ग्रुप। फॉर एग्जांपल कमिटी है ना, कमिटी एज अ सिंगुलर भी यूज किया जा सकता है, कलेक्टिव नाउन, प्लूरल भी यूज किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, द कमिटी इज यूनैनिमस इन इट्स डिसीजन, कि कमिटी ने जो फैसला किया वो उस पे क्या है? सब इत्फाक रखते हैं, यूनैनिमस है। यूनैनिमिटी क्या होता है? जब सारे मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी एक ही राय कायम करेंगे, वी कॉल इट एज यूनैनिमिटी। द कमिटी इज यूनैनिमस, अब राय एक ही है, डिसीजन एक है, तो कमिटी मिल के है, मिल के फैसला लिया है, तो सिंगुलर। अब अगर कमिटी में सब मेंबरान की राय मुख्तलिफ है, अब कमिटी जो है बिखर गई, ठीक है, समझ आई? तो उसमें द कमिटी आर, ठीक है, द कमिटी आर डिवाइडेड, द कमिटी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। पहले सिंगुलर था तो इट्स लगाया, अब प्लूरल हो गया तो आर डिवाइडेड लगे, द कमिटी आर। तो दोनों सूरतों में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। लेकिन अगर ये आपने देखना है कि बात इसमें क्या हो रही है, अगर कोई यकसा बात हो रही है तो सिंगुलर, यानी उस एक समझ की अगर बात की जा रही है तो सिंगुलर ट्रीट किया जाता है, वरना प्लूरल यूज किए जाते हैं। बट ये जो है, ये कलेक्टिव नाउन ऊपर जो लिखे हैं, कैटल, द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। इसी तरीके से जेंट्री, द जेंट्री ऑफ द टाउन वर इनवाइटेड टू द मैरिज, शादी में उनको न्योता था। पेजेंट्री हुआ, पोल्ट्री हुआ, क्लर्जी हुआ, पीपल, मेजॉरिटी, फोक, दे आर यूज्ड प्लूरल वर्ब्स। इनके साथ वर्ब्स प्लूरल, यानी इनको प्लूरल माना जाता है। तो समझने की बात है कि कलेक्टिव नाउन जो है, अब ये समझ में आ रहा है कि ये सिंगुलर भी हो सकता है और कलेक्टिव नाउन प्लूरल भी यूज किया जा सकता है। दोनों सूरतों में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। बट आपने देखना है कि अब कलेक्टिव नाउन क्या एक्ट कर रहा है, वेदर इट इज एक्टिंग एज अ सिंगुलर, एज अ वन होल यूनिट, और ठीक है, डिवाइडेड, ठीक है, तो तब उस हिसाब से यूज किया जाएगा। जैसे पुलिस आर डिस्पर्स्ड, हाँ, पुलिस आर डिस्पर्स यानी फैली हुए पुलिस। सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट पुलिसमैन, ईच मेंबर, ईच कॉप, एक एक के बात हो रही है तो प्लूरल हो जाएगा। चलिए, ये नोट कर लिया, ये एग्जांपल्स याद रखनी है, सारे नहीं याद, लेकिन कंसेप्ट आपको माइंड में बसना चाहिए, कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जांपल्स तो इतनी सारी याद होती नहीं है, लेकिन अगर माइंड में होता है सो यू कैन डील विद द क्वेश्चन, आप क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं इस तरह का, अगर कंफ्यूजिंग क्वेश्चन कोई आए, क्योंकि ये पॉइंट आपके माइंड में होगा कि हाँ, हमने ये तो पढ़ा है कि कलेक्टिव नाउन हमेशा सिंगुलर ही नहीं होता, कई बार कलेक्टिव नाउन प्लूरल भी ट्रीट किया जाता है, ठीक है। तो इसलिए ये पॉइंटर्स जो हैं ये जरूरी हैं, ये नुक्ते ये कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। और दिस टेल्स अस हाउ टू यूज दीज वर्ड्स, एंड दीज वर्ड्स आर यूज्ड
है ना, सारे वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं हम अपनी कम्युनिकेशन में, लेकिन पता होना जरूरी है कि कैसे इस्तेमाल करना है, वेदर हमें सिंगुलर यूज करना है या फिर इसको प्लूरल ट्रीट करना है। क्लियर? चलिए इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। मार्कर आप थोड़ा चेक कर लिया करें डेली, ठीक है, क्योंकि इंक खत्म हो जाता है, ज्यादा टाइम ही चल नहीं पाते हैं। अब मुझे बताया, लास्ट यू सम क्वेश्चंस। कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, सही है या गलत है? हाँ, कैटल्स आर, कैटल आएगा, कैटल, ठीक है, उन सब को मिला के कलेक्टिव नाउन है। कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, राइट, ठीक है। यूज कैटल इन प्लेस ऑफ कैटल्स, ध्यान रखना। अभी मैंने बताया मेजॉरिटी इज इन फेवर ऑफ दिस प्रपोजल, मेजॉरिटी इज इन फेवर ऑफ दिस प्रपोजल, मेजॉरिटी आर प्लूरल होता है, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल भी आप कह सकते हैं, लेकिन बगैर पीपल के भी मेजॉरिटी जब आएगा तो प्लूरल यूज करना है। मेजॉरिटी क्योंकि ज्यादा के बारे में बात हो रही है ना, मेजॉरिटी, राइट, मेजॉरिटी आर। द कमिटी इज यूनैनिमस ऑन दिस इशू, द कमिटी इज यूनैनिमस, ये सही है, हाँ ये सही है, ये सेंटेंस करेक्ट। द कमिटी इज, क्योंकि यूनैनिमस है ना, एक ही राय कायम की है, तो कमिटी क्या है, ठीक है, समझ आए, जुड़ी हुई है, कंबाइंड है, एज वन यूनिट है, तो द कमिटी इज यूनैनिमस। अगर मतलब कमिटी जो राय अलग अलग होगी मेंबरान की, द मेंबर्स ऑफ द कमिटी आर डिफरेंट इन देयर ओपिनियंस, तब आर आएगा। द कमिटी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, राइट, इन देयर ओपिनियंस, सबकी राय मुख्तलिफ होगी तो आर यूज किया जाएगा। अगर डिसीजन एक है तो इज यूज किया, यानी कमिटी सिंगुलर भी यूज किया जाता है, प्लूरल भी यूज किया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, द कमिटी आर डिवाइडेड एंड देयर इज बिटरनेस अमंग द मेंबर्स, सही है ना। द कमिटी आर डिवाइडेड एंड देयर इज बिटरनेस अमंग द मेंबर्स, और मेंबरान के बीच में क्या है, कड़वाहट है, नफरत है, एक दूसरे को मतलब नहीं बात मान रहे हैं, एक राय कायम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। चलिए हो गए 2 पॉइंट। अच्छा, एक और क्वेश्चन है। द ऑडियंस वॉज स्पेल बाउंड, द ऑडियंस वॉज स्पेल बाउंड, सिंगुलर ही रहेगा, ये सही है, वॉज ही आएगा, वर नहीं आ सकता। द ऑडियंस, ऑडियंस सब जो ठीक है, क्या है, क्या कहते हैं उन्हें, ऑडियंस होता है, सामीन कहते हैं, लेकिन अगर कोई चीज देख भी रहे हैं, ड्रामा देख रहे हैं या थिएटर में है, तो उसे भी क्या कहा जाता है, ऑडियंस, ओके। सो ऑडियंस एक यूनिट माना जाता है, एक माना जा रहा है, तो ठीक है, इसे सिंगुलर ही ट्रीट किया जाएगा। या फिर द टीम इज एट द टॉप इन दिस कॉम्पिटिशन, द टीम इज एट द टॉप इन दिस कॉम्पिटिशन, सही है, क्योंकि सभी प्लेयर्स को मिला के बात हो रही है, सभी का उसमें योगदान है ना, तभी तो वो टॉप पे है टीम। तो यहां एक एक प्लेयर की बात नहीं हो रही, सब की मिला के बात हो रही है, इज, द टीम इज। तो ये पॉइंट आपने ध्यान रखना है कि इस सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट क्या है, तो वहीं से पता चल जाएगा सिंगुलर यूज करना है या प्लूरल इस्तेमाल करना है। तो कलेक्टिव नाउन इस तरीके से यूज किया जाता है। तीसरा पॉइंट है नाउन से रिलेटेड, जिसका आपने ख्याल रखना है। कुछ वर्ड्स हैं जैसे ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग, राइट, ऑफस्प्रिंग हुआ, शीप, फिश, शीप, फिश और डियर, ठीक है, ये वर्ड हैं। आप देखते हैं कि ये हमेशा, जैसे शीप है, इसका प्लूरल भी शीप ही कहते हैं, डियर का प्लूरल भी डियर ही होता है, और फिश का भी प्लूरल फिश ही होता है। लेकिन फिश का प्लूरल कई बार फिशेस भी यूज किया जा सकता है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट स्पीशीज ऑफ फिश। जब मछलियों की प्रजातियां अलग अलग किस्म की हो तो तब फिशेस भी इस्तेमाल किया जा सकता है, बट यूजुअली फिश ही प्लूरल है। तो जितने वर्ड्स आपके सामने रखे हैं, ये सिंगुलर या प्लूरल दोनों तरीके से इस्तेमाल किए जा सकते हैं। सिंगुलर के लिए भी सेम वर्ड और प्लूरल के लिए भी सेम वर्ड यूज किया जाएगा। सिंगुलर ओब्लिक प्लूरल फॉर्म, दोनों फॉर्म्स में सेम ही रहता है। शीप का सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है, राइट। फिश सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है। डियर, ठीक है, डियर हिरन के लिए यूज किया जाता है, सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है।
ठीक है, एक साउंड से डियर की साउंड को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, पढ़ाया था, डिस्टिंक्टिव साउंड्स, डिफरेंट साउंड्स ऑफ एनिमल्स. डियर, द साउंड ऑफ द डियर, देयर नेचुरल साउंड इज कॉल्ड बेल, बेल, बेल. हॉर्स की साउंड को क्या कहते हैं, स्नॉट एंड नाई, हिन हिनाना, घोड़े का हिन हिनाना, उसके लिए नाई यूज किया जाता है. ठीक है, डिफरेंट साउंड्स ये पढ़ी हैं तो ध्यान रखना इस चीज का भी. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल शीप्स आर इकोनॉमिकली यूजफुल. क्या ये सेंटेंस सही है, शीप्स आर इकोनॉमिकली यूजफुल. हाँ, शीप आएगा, शीप्स नहीं आएगा, क्योंकि ये सिंगुलर और प्लूरल में सेम फॉर्म यूज की जाती है, इसकी फॉर्म बदली नहीं जाएगी. ऑफस्प्रिंग्स नहीं होता, शीप्स नहीं होता, फिशेस नहीं होता, बट एक्सेप्शन है, कभी कभार होता. और डियर्स यूज आप नहीं करेंगे. ठीक है, क्लियर. हाँ, दूसरा सेंटेंस, अ शीप इज ग्रेजिंग इन द फील्ड. अ शीप इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, है ना, अ शीप इज ग्रेजिंग, राइट, इतना ही लिखता हूं, अ शीप इज ग्रेजिंग. बिल्कुल सही है, एक के लिए भी शीप यूज किया जाएगा और एक से ज्यादा के लिए भी शीप यूज किया जाएगा, राइट. शीप आर इकोनॉमिकल, ECONOMIC, इकोनॉमिकली, CAAA. ठीक है, माशियाती तौर पर शीप जो है क्या होते हैं, फायदेमंद होते हैं. शीप आर इकोनॉमिकली यूजफुल. तो अब देखते हैं कि सिंगुलर फॉर्म में भी हमने शीप ही यूज किया और प्लूरल में भी शीप ही यूज किया. तो ये सारे वर्ड्स इसी तरीके से यूज किए जाते हैं, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, तो उसके लिए क्या यूज, दोनों तरीके से यूज किया जा सकता है, लेकिन वर्ड नहीं बदलेगा, वर्ड आपने वही रखना है. हाँ, अगर सिंगुलर बात कर रहे हैं तो आर्टिकल लगा सकते हैं, अगर एक की बात कर रहे हैं अ और एन यूज हो सकता है तो वो बता रहा है कि सिंगुलर है. ठीक है, नाउन के साथ तो आर्टिकल यूज करना है, लेकिन कब, काउंटेबल वाले के साथ. अनकाउंटेबल के साथ कभी आर्टिकल यूज नहीं किया जाएगा, स्पेशली इनडेफिनिट आर्टिकल. आर्टिकल कितने, दो तरह के हैं, डेफिनिट यानी द, इनडेफिनिट कौन सा आर्टिकल होता है, अ एन. ठीक है, अ एन, राइट. ठीक है, इसे भी मिटाते हैं. तीसरा पॉइंट ये था. जरा समय का मुझे बता दीजिए, टाइम कितना है अभी, बस 2 मिनट. चलो, जब तक हारिस सर नहीं आते तब तक वेट करते हैं. ठीक है, तो दूसरा पॉइंट आपके सामने है. अब है नंबर, तीसरा हो गई है, नंबर 4, चौथा पॉइंट जो आपको याद रखना है. ठीक है, सम ऑफ द नाउन्स एंडिंग इन एस और ES आर यूज्ड विद सिंगुलर वर्ब्स. नाउन्स एंडिंग इन, राइट, नाउन्स एंडिंग इन S और ES, इन S और ES, S और ES पर खत्म होने वाले नाउन आर यूज्ड विद सिंगुलर वर्ब्स, आर यूज्ड विद सिंगुलर वर्ब्स. SES पर खत्म होने वाले बहुत सारे नाउन्स हैं और ये सिंगुलर ट्रीट किए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द एग्जाम्पल्स आर मैथमेटिक्स. मैथमेटिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, S पे खत्म हो रहा है, सो SES पर खत्म होने वाले बहुत सी एग्जाम्पल्स हैं जिनको हम क्या मानते हैं, सिंगुलर ही ट्रीट करते हैं. इसी तरीके से फिजिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, जिम्नास्टिक्स, दे आर सब्जेक्ट्स ऑफ लर्निंग, दे आर ब्रांचेस ऑफ लर्निंग, बट हमेशा सिंगुलर ही रखा जाता है, इज सिंगुलर वर्ब यूज किया जाएगा. इसी तरीके से पॉलिटिक्स है या इकोनॉमिक्स है, राइट, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स. क्या इसे समझना हमने, ये नंबर A पॉइंट है. B, these are branches of learning treated as singular. ऊपर लिखा हेडिंग में, सिंगुलर वर्ब्स ही इनके साथ यूज करना है, यानी ये नाउन सिंगुलर माने जाते हैं. कुछ डिजीजेस हैं जैसे मम्प्स, मीजल्स एंड रिकेट्स. रिकेट्स, मम्प्स, मीजल्स एंड रिकेट्स, दिखते ये प्लूरल है लेकिन सिंगुलर ही यूज की जाएंगी. दे आर ट्रीटेड मम्प्स. ठीक है, मम्प्स एक डिजीज होती है जो सैलिवरी ग्लैंड्स का इन्फ्लेमेशन होता है. ठीक है, यहां सूजन आ जाती है इस वाले एरिया में. पैरोटिड ग्लैंड्स इनफैक्ट उसमें स्वेलिंग हो जाता है.
मीजल्स भी बच्चों को स्किन के ऊपर दाने निकलते हैं, ठीक है। मीजल्स आमतौर पर इसे छोटी माता के नाम से जाना जाता है, ठीक है। या हाँ वो अलग है, ठीक है, मीजल्स। या फिर रिकेट्स है, रिकेट्स हड्डियों की बीमारी होती है। रिकेट्स विटामिन क्या कहते हैं, कैल्शियम एंड फास्फोरस की डेफिशिएंसी होता है, जो डेफिशिएंसी विटामिन डी की कमी से होती है, उसे भी ये जितनी भी है, देखो एस आ रहा है तो एस का मतलब ये नहीं प्लूरल है, सो ये भी सिंगुलर ही यूज किए जाएंगे ये डिजीजेस के, दे आर ट्रीटेड। हेडिंग मैंने ऊपर लिख दी है। इसी तरीके से कुछ गेम्स एंड स्पोर्ट्स हैं, जैसे एथलेटिक्स, राइट, एथलेटिक्स या जिम्नास्टिक्स, राइट, बिलियर्ड्स, BILLIARDS एंड एटसेट्रा, और गेम्स लाइक दिस जो एस पर खत्म होती हैं, लेकिन ये एक गेम है, एक स्पोर्ट का नाम है, ठीक है। तो इसीलिए ये भी क्या है, सिंगुलर ही मानी जाती है। इसी तरीके से गेम्स के अलावा टाइटल्स ऑफ बुक्स, किताबों के नाम भी होते हैं कई बार, जैसे द थ्री मस्कीटियर्स, प्लूरल में होता है, राइट। या फिर गुलिवर्स ट्रेवल्स, द थ्री ये लिख लेते हैं, द थ्री मस्कीटियर्स, राइट। किताब का नाम है, अब प्लूरल में है लेकिन किताब सिंगुलर है, किताब तो एक ही है ना। टाइटल बेशक आपको प्लूरल नजर आ रहा है, बट इट इज ट्रीटेड एज सिंगुलर ही माना जाएगा। इसी तरीके से अरेबियन नाइट्स, कहानियों की किताब है अरेबियन नाइट्स, तो ये भी सिंगुलर ही रहेगा, इसके साथ आपने सिंगुलर वर्ब यूज करना है, ठीक है। इसी तरीके से कुछ कंट्रीज एंड नेशंस हैं, जो ग्रुप ऑफ नेशंस एंड ग्रुप ऑफ कंट्रीज हैं, तो वो भी क्या है, सिंगुलर ही माने जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल द यूएसए, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है, ये एक यूनियन ऑफ कंट्रीज है। द यूएसए है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, या फिर द यूनाइटेड किंगडम है, या फिर द UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, प्लूरल आ रहा है, एस आ रहा है इन सब में। यहाँ स्टेट्स में एस आ रहा है, यहाँ यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, यूनाइटेड है, बट ऑल दीज ग्रुप ऑफ कंट्रीज, दैट इज ग्रुप ऑफ कंट्रीज, तो इसे भी क्या यूज किया जाता है, सिंगुलर, ये प्लूरल। और इनके साथ डेफिनेट आर्टिकल द भी यूज किया जाता है, ये भी आर्टिकल का रूल है, ठीक है। ग्रुप ऑफ नेशंस, ग्रुप ऑफ कंट्रीज के साथ हमेशा द यूज किया जाता है, क्लियर। तो कंट्रीज एंड नेशंस के नाम भी आ गए। इसी तरीके से कुछ और नाउन हैं, जैसे इनिंग्स, न्यूज एंड समन्स। फॉर एग्जाम्पल इनिंग्स, न्यूज एंड समन्स, ठीक है। इनिंग्स यानी किसी भी गेम की जो है ना इनिंग्स होती हैं, फर्स्ट इनिंग्स, सेकंड इनिंग्स, ठीक है, टर्न होती है टीम की, उसे इनिंग्स कहा जाता है। और न्यूज और समन्स ये भी सिंगुलर ही होते हैं। समन्स सिंगुलर होता है तो इसके साथ अ भी यूज किया जाएगा। अ समन्स वाज सर्व्ड, अ समन्स वाज सर्व्ड, या अ समन्स वाज इश्यूड, राइट, समझ आई। अ समन्स वाज इश्यूड अगेंस्ट हिज नेम। इसका प्लूरल क्या होता है, समन्स का, समन्स का प्लूरल समन्सिस होता है, ये भी याद रखिएगा। समन्स अगर सिंगुलर है, दिखता प्लूरल है लेकिन है नहीं, इसका प्लूरल क्या होता है, समन्सिस, SUMMONSES, ES लगा लो, प्लूरल हो जाए, अब प्लूरल हो जाएगा। अब उसमें आप प्लूरल वर्ब यूज कर सकते हैं। 3 समन्सिस वर इश्यूड लास्ट मंथ, उसके 3 समन्स कोर्ट से जारी किए गए थे पिछले महीने, तो समन्सिस प्लूरल है, बट समन्सिस सिंगुलर, और इसके साथ आपने यूज करना है क्या, अ। इसी तरीके से कुछ और नाउन है, जैसे गैलोज होता है, गैलोज, गैलोज क्या होता है, फांसी के तख्त को गैलोज कहते हैं। क्या कहते हैं, गैलोज क्या होता है, GALLOWS, लेकिन ये भी सिंगुलर है, उस पूरी जगह को क्या का नाम है, ये गैलोज, तो इसमें भी अ का यूज किया जाएगा, सिंगुलर है ना, क्योंकि सिंगुलर के साथ अ एन यूज किया जा सकता है। अ गैलोज वाज इरेक्टेड टू हैंग हिम, यानी गैलोज यानी तख्त बनाया गया उसको फांसी देने के लिए। अ गैलोज वाज इरेक्टेड, ठीक है। इसी तरीके से वर्ड है शैम्बल्स, शैम्बल्स, इसके साथ भी आप अ यूज कर सकते हैं। दिस हाउस इज अ शैम्बल्स, शैम्बल्स का मतलब होता है, क्या होता है, हाँ, अर्लियर इट मेंट, इसका मीनिंग था स्लॉटर हाउस, बट इट इज यूज्ड मेटाफोरिकली एंड फिगरेटिवली एज अ प्लेस ऑफ डिस्ट्रक्शन, यानी कोई ऐसी जगह जहां तबाही हो, कोई ऑर्डर ना हो, डिसऑर्डर हो, केओस हो, ठीक है। मेरा ये घर जो है ना, ये घर जो है बिखर चुका है,
ये घर अब घर नहीं रहा, ठीक है। दिस हाउस इज अ शैम्बल्स, कि मतलब यहाँ कोई ऑर्डर नहीं, कोई तरतीब नहीं है, कोई किसी की सुनता नहीं, तो शैम्बल्स जब सब कुछ बिखर जाए। फॉर एग्जाम्पल दिस इंस्टीट्यूशन इज अ शैम्बल्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल किसी के लिए यूज, जो भी चीज लगेगी जहां खराबी है, बिगाड़ आ गया है, डिसऑर्डर आ गया है, वहां शैम्बल्स का यूज किया जाता है, ठीक है। कैओस का भी आप यूज कर सकते हैं, डिसऑर्डर भी है, बट शैम्बल्स का मतलब भी आपने ध्यान में रखना है। गार्डनर आपने देखना है ऐसे बड़ी वाली कैंची लेके घास काटता रहता है, उस कैंची को क्या कहते हैं? शेयर्स कहते हैं, SHEARS, शेयर्स, ठीक है। बड़ी जो सीजर्स होती है, ठीक है, लार्ज साइज्ड, उसे शेयर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? शेयर्स, हाँ, बड़ी कैंची को शेयर्स कहते हैं। लेकिन कैंची के मामले में वो प्लूरल समझा जाता है, जैसे ट्राउजर्स, ठीक है, सीजर्स, राइट, ट्राउजर्स एंड सीजर्स ये प्लूरल होते हैं। यू गॉट माई पॉइंट। लेकिन जो ये शैम्बल्स और गैलोज है, ये सिंगुलर ट्रीट किया जाता है। शेयर्स हुआ या ट्राउजर्स होता है, ये भी नाउन ही है। इसी तरीके से सीजर्स, SCISSORS, क्योंकि इट कॉम्प्राइजेस ऑफ 2 पार्ट्स, इसमें 2 पार्ट होते हैं ना। अगर हम ट्राउजर्स की बात करें तो इसमें भी, ठीक है, 2 पार्ट होते हैं, इसीलिए प्लूरल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दीज ट्राउजर्स आर लूज, कि ये ट्राउजर्स जो है मुझे फिट नहीं हो रहे हैं, ये लूज हैं, तो ट्राउजर्स भी क्या यूज करना है? प्लूरल। सीजर्स, दीज सीजर्स आर ब्लंट, ठीक है, आर नॉट शार्प, ठीक है। दीज सीजर्स आर, इसके साथ भी आर, सीजर्स के साथ आर यूज किया जाता है, ट्राउजर्स के साथ आर यूज किया जाता है। शेयर्स के साथ, शेयर्स भी कैंची होती है, लेकिन बड़ी साइज की कैंची को कहते हैं। इज दिस सफिशिएंट फॉर टुडे? इतने रूल्स आपने याद रखने हैं, जो बाकी जो रूल्स बचे हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। दिस ब्रिंग्स मी टुवर्ड्स द एंड ऑफ माय टॉक। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम, और इसको अच्छे से पढ़ना, ऑलराइट।